तमाम दोस्तों की यारकर स्पीक्स में खुश आमदीद। आज 26वां मैच था। अक्टूबर 27 और 2023 ओडी क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान मुकाबला साउथ अफ्रीका। और ये जो मैच खत्म हुआ है ना, हमारे अरमानों को बहा के ले गया साथ। जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण एक बाकी थी कि शायद कि हम कम बैक कर पाएंगे। जो हिस्ट्री हमारी है कि कितने हम मैच इनसे हारे नहीं हैं, लेकिन हम उनसे नहीं हारेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तारा भाई, वेलकम टू द शो। इस पे बात करने के लिए आप हमारे साथ हैं। मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि आपकी जो अंदरूनी कैफियत क्या होगी। तो सबसे पहले आप जो अपने अंदर है ना, आपके अंदर जो कुछ गुस्सा है, सबसे पहले वो निकालने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, वालेकुम खैरियत से? सलाम, वेलकम वेलकम तला भाई। थैंक यू इरफान भाई, शो में लेने के लिए। इरफान भाई, अफसोस तो है, जैसे आपको और बाकी सब जो है वो हमारे पाकिस्तानियों को, जो क्रिकेट लविंग पाकिस्तानी है, उनको सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है। और आज इरफान भाई, मेरा प्रोग्राम है लथाड़ने का जरा, तो इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं इनको आज लथाड़ना चाहता हूँ, नहीं नहीं क्योंकि जी, मैं भर के बहुत जो है जी ना वो। भर के। हाँ। मैं कहता हूँ जितना आप में गुस्सा है, इसलिए मैंने सर आपको ओपन टाइम दे दिया है कि अपना गुस्सा पहले निकालें। मैं सवाल बाद में करूंगा आपसे। इरफान भाई, गुस्से की बात असल में नहीं है, बात ये कि आप, ये गेम ऐसा है कि इस गेम से जो है ना वो हमें लगाव है। सही है ना? और ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेवरेट गेम है। हमारे जो है वो मुल्क में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है, पसंद की जाती है, आपको पता है, फॉलोअर सबसे ज्यादा है। लेकिन बिल्कुल अब कुछ जो है वो, अब जब उसको, क्रिकेट को अगर आप जो है वो, मतलब गेम को जो है वो, अगर जो ये जॉब है बेसिकली, आपको पता है ना, हमारे क्रिकेटर्स जो है ये उनका जॉब है। हाँ जी। वो पैसे लेते हैं ये जॉब करने के ना, जैसे आप अपनी जॉब करने के पैसे लेते हैं, अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? डेफिनेटली। आपको डांट पड़ेगी, आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। हाँ, शो का नोटिस होंगे, लेकिन वार्निंग हाँ, लेटर्स होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ जो क्रिकेटर जो है वो जरा परफॉर्म कर जाता है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जैसे अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आप जो है वो फिर अपने आपको डिपार्टमेंट का हेड समझना शुरू हो जाए, कॉलर खड़े हो जाए आपके। सही है ना? हमारे क्रिकेटरों में वो वाला एटीट्यूड आ गया। सही है ना? इनके कॉलर खड़े हो गए, इनके जो है वो नखरे नहीं मिलते किसी से, अपने आप को जो है वो क्रिकेट से बड़ा समझने लगे। ठीक है ना? ये जितने भी आपको ये दोस्तियां यारियां टीम में जो नजर आ रही है ना, एक ग्रुप बन गया, कभी किसी का सुनने में आता है, कभी किसी का, पिछले कुछ दिनों में आप, मैंने इससे आज से ज्यादा घटिया तरीन कप्तानी, घटिया तरीन अप्रोच, मैनेजमेंट, इतनी घटिया मैनेजमेंट मैंने कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की देखी ही नहीं इरफान भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही है ना? आप आज देखें, आज का अप्रोच आप देखें। मैं एग्री करता हूँ आपसे, इस बात पे मैं सही है ना? आज 100% एग्री हूँ आपसे। आप स्टार्ट ले लें बैटिंग से, भाई इमाम, पता नहीं मेरे समझ से बाहर हो गया भाई, आपकी बस हो गई। इमाम भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, थैंक यू सो मच, आप बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं कर सकते, आपका हो गया। आप जाओ, जाके डोमेस्टिक खेलो, वहां पे स्कोर करो, रन बनाओ, अपने ऊपर काम करो। हमें जरूरत लगेगी कि हम आपको दोबारा खिलाएं तो हम खिला लेंगे। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इमाम को ऐसे बोलें और उनको घर भेजें। ठीक है ना? अरे अब्दुल्ला कैसे शफीक को अभी मिले चार उसका, वो मैच हुआ, चीफ सेलेक्टर जो बैठा हुआ है वो क्या बोलेगा ऐसे? और चीफ सिलेक्टर की भी, मैं भी, मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, उनको भी आप जरा, अभी उनको भी लेते हैं ना जरा सही से। चीफ सिलेक्टर साहब वहां पे पहुंचे, उन्होंने बेसिकली, उनका कहना ये कि मेरी तो टीम ही नहीं है। चीफ सिलेक्टर साहब ने बोला ये मेरी तो टीम ही नहीं है, मुझे तो रियली? बस खाली बोला गया। वो कहते हैं कि जी मुझे तो टीम के पेपर पकड़ा दिया गया कि जी ये टीम है, आपने अनाउंस कर देनी है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं है, पहले से टीम डिसाइडेड थी, एशिया कप से पहले। इन्होंने हम तो बयान बस दिया आए है? और हमने अनाउंस किया। जी जी, ऐसे ही इन्होंने किसी प्रोग्राम में बोला था, और ये ऐसा ही है, और अंदर की खबरों में बिल्कुल ऐसा ही है कि इनको ये टीम इंजमाम हक की नहीं है इरफान भाई। तो ये किसकी ये है टीम अब बाबर ये? आजम की, ये बाबर आजम की टीम है। ये अब सारा मुझे जो जितना भी इसका नजला है ना, मैं आपको बता रहा मुझे हूँ, तो आपने लगता है ये कप्तान को। मुझे तो, सॉरी सॉरी टू से इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का चल रहा है ना हमारे यहाँ सीजन, मुझे लगता है ये पेपर भी शायद वहीं से आए हैं जिनके हक में ये कॉन्फ्रेंस होती है। नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी आपको जो है ना वो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम भी करते हुए नजर आएंगे कि जी मैंने जो है वो, जैसे वो लोग सियासत छोड़ के साइड पे हो जाते हैं ना, उस तरह बोलेंगे जी मैंने कप्तानी छोड़ के मैं साइड पे हो गया हूँ, मेरा कप्तानी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो वो बड़ा आगे खुश से ये हूँ बात उस बोलेंगे। दिन। और ये होगा, आप ये अगर नहीं होगा ना तो फिर ये आपको खुद वो होता ना कि भाई इससे पहले कि आपकी बेइज्जती हो, आप खुद जो है वो अपनी इज्जत से साइड पे हो जाओ। ये बाबर आजम जिस दिन आपका लास्ट मैच होगा वर्ल्ड कप का, उस दिन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या पाकिस्तान आते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अनाउंस कर देंगे जी मैं कप्तानी से स्टेप डाउन कर रहा हूँ।
ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, तो मैं कप्तानी और अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वो खुद बोल देंगे, नहीं तो उनको बाद में फिर वैसे ही सैक कर दिया जाएगा, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। सही। देखें, अब ठीक है। खैर ये बात तो बात की आएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ आज के मैच की परफॉर्मेंस में। देखें, आज आपने मैच स्टार्ट हुआ, आपके ऊपर से 2 विकेटें गई, बाबर आए, रिजवान आए, ठीक है, थोड़ा सा तेज खेला रिजवान ने, बाबर अपना वही स्टाइल, आपको पता ही है, कैरी किया उन्होंने कि भाई चलो प्रोसेस अभी जो है वो पार्टनरशिप बिल्डिंग हो गई, चले रिजवान आउट हो गए, रिजवान के नीचे, मतलब उस स्टेज पे जबकि आपकी अभी 26-25 ओवर हुए थे, आपको इफ्तिखार किसने, कौन सी मैनेजमेंट ने, किसने जो ये मशवरा दिया कि इफ्तिखार को भेज के उसको 50 ओवर तक खेलने की? ये लॉजिकल सुनने में आपने, मुझे नहीं आया। ये मेरे एक बात समझ, देखिए इरफान भाई, आप उसको इस रोल के लिए टीम में लेकर ही नहीं आए थे, मेरी बात समझे आप? शायद उसको इसलिए लाए थे कि थोड़ा सा वो तेज खेलेगा और हमारी थोड़ा। इरफान भाई, नहीं 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 नहीं, ये शायद भाई, ये शायद मैं और आप बैठ के कर सकते हैं, ये जो करोड़ों रुपए लेके जो है मैनेजमेंट में बैठे हुए ना, उनमें शायद नहीं चलता, उसके अंदर शायद नहीं चलता, उसके लेकिन अंदर जो आपको, देखें देखें मेरी बात सुने, अगर वो शायद वाली बात होती ना कि शायद आके अटैक करेगा, तो हाँ, फिर उसको 25 बॉलों पे 21 रन नहीं बनाने चाहिए था। अगर ये वो बात शायद सही है। अटैक करने वाली बात होती ना, मतलब जो भी तो वो है, पहली बॉल से मतलब अटैक करता। उन्होंने जो भी सोच के भेजा है वो फेल हुआ है। एग्जैक्टली क्या? सही है ना, आपको इफ्तिखार जो कि फॉर्म उसकी लगी हुई है, इफ्तिखार हम्म। रन कर रहा है, की फॉर्म लगी हुई है, लेकिन आप उसका नंबर खराब करके, आपको ये किसने किसने बोला आपको कि आप ये काम करो? सऊद शकील जो कि बैट्समैन, अगर आपका वो जो मिडिल ऑर्डर का है, इन दी एंड क्या हुआ? बाबर साहब वही अपना 50 की घर चले गए, यही हरकत की उन्होंने, और एज सर यूजुअल अगर जो उस हमेशा से टाइम पे करते आए। बाबर, उस टाइम पे अगर सऊद शकील आते तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बन जाना था। सर यही चीज थी, ये चीज उनको थोड़ी, ये तो बहुत बड़े कॉलर खड़े हुए कप्तान है हमारे, सही है ना, और वहां पे अंदर बैठे हुए जो इंग्लैंड से आए हुए हमारे कोच, या वो सॉरी उधर से साउथ अफ्रीका से आए हुए कोच, जो कि $25,000 जो है वो सैलरी ले रहे हैं, डायरेक्टर है सॉरी वो, और कोच कौन है वो तो हमें पता ही नहीं, उनका नाम ही नहीं पता, कोच कौन है उनका तो हमें नाम ही नहीं पता। विकी आर्थर वो कोच नहीं। डायरेक्टर, नहीं नहीं, वो डायरेक्टर है ना भाई, वो बड़ी कोच से अब ऊपर निकल गया उनका जो ओहो, ना वो। क्या बात है। हाँ, तो अब वो, उनकी बस चेहरा, जब उनके कैमरा पड़ता है ना, तो बस उनकी ऐसे और ऐसे और ऐसी शक्लें नजर आती हैं कि जैसे जो ना, मतलब वो बहुत बुरा हो गया। ओ भाई, आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? सही है ना, आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान है इरफान भाई। खैर, मैं अभी जहां पर हूं ना, पहले उन पे मैं आता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये इतने बेशरम है, सऊद शकील खड़ा हुआ और आपका शदाब खड़ा हुआ, 7 साढ़े 7 की एवरेज से उन्होंने स्कोर करना शुरू किया, सही। ठीक है, हम्म। जो कि पहले आपकी एवरेज जो जो आपका स्कोर चल रहा था, वो चल रहा था 4.5 पौने 5 5 का जो है वो रन रेट चल रहा था, उन्होंने 7.5 की औसत से स्कोर करना शुरू किया। आपको पता है आज पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स कितनी खेली? मुझे इतना तो मैंने एनालिसिस तो नहीं किया, लेकिन इतना मुझे याद है कि शायद बाबर ने काफी खेली हैं। बाबर ने जो डॉट बॉल्स खेली हैं मैं, ना। आप शॉक तो हो जाएंगे अगर मैंने आपको बताया कि कितनी खेली। कितनी खेली हैं? पाकिस्तान ने टोटल ओवर कितने खेले? 20 गेंदें छोड़ दिए थे, 20 गेंदें तो पहले आउट हो गए थे ना। 46.3 ओवर में आउट। हाँ जी। पाकिस्तान ने आज टोटल स्कोर, जो स्कोरिंग हाँ। स्कोरिंग जो आपकी बॉल थी ना, हाँ। 20.3 ओवर, ये स्कोरिंग बॉल्स थी। 26 ओवर आपने डॉट खेले हैं आज, रियली? 156 बॉल्स, 26 ओवर आपने डॉट खेले हैं आज। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? मतलब अभी आप ये कहना ये क्रिकेट है। चाह रहे हैं, अब कहना ये चाह रहे हैं कि 26 ओवर की जो गेंदें थी वो इतनी आउट क्लास थी कि वो बेहतरीन गेंदें थी, हमारे बैट्समैन खेल नहीं पाए। इन्होंने 26 ओवर डॉट किए इरफान भाई, 50 ओवर की क्रिकेट में 26 ओवर इन लोगों ने डॉट किए हैं। इतनी बेगैरती आप कैसे सोच सकते हैं यार? आप वर्ल्ड कप का सबसे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और आप 26 ओवर डॉट कर गए। टोटल 46 ओवर में से, 46.3 ओवर में से आपने जो 271 स्कोर किया ना इरफान भाई, टू दो हाँ जी। सत्तर हाँ। वो 20.3 बॉलों पे किया है। जो स्कोरिंग शॉट थे आपके, जो स्कोरिंग बॉल्स थी, वो 20.3 बॉल है, मतलब कितनी? 120 प्लस 3, 123 बॉल है। समझ गया। 123 बॉलों पे आपने 270 स्कोर यार किया है, ये, धूप मानना चाहिए इन लोगों आप को। बिलीव करें, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ड्यूरिंग द मैच मैं भी ये ऑब्जर्व वाकई कर रहा था। कहीं पे अगर बाउंड्री आ रही थी ना, चौका या छक्का, उसके बाद आगे 2 गेंदें, 2 गेंदें पीछे, या 3 गेंदें आगे, 3 गेंदें पीछे, वो तीनों डॉट छह डॉट हो रही पांच थी। बॉलें डॉट, डॉट हो रही थी।
भाई सिंगल ले लो यार, एक छक्का बाउंड चौका आ गया, ठीक है, आ गया, सिंगल ले लो। नहीं। भाई आपने इतनी डॉट खेली है आज, इतना क्रूशियल मैच था जहां पे आपको लग रहा था कि पिच नहीं फंस रहा। पिच अच्छा था इरफान भाई, आपने पिच अगर देखा होगा, पिच पे स्कोरिंग शॉट्स थे, जी जी। आपको बॉल फंस के नहीं आ रहा नहीं आ रहा था। कोई ऐसा जो है बैट्समैन नहीं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें कि कोई बैट्समैन ऐसे आउट हो जिसको उन्होंने फंसा के आउट किया हो कि यार ये मुश्किल था कि इसको हम ऐसे आउट करें, जिसमें जरा जो है वो बॉलर की जो है वो मतलब हाँ, मतलब उन्होंने को प्लान करके पिच की किया हो। चालाकी हो। नहीं हाँ नहीं, पिच की चालाकी हो कि हाँ। पिच के अंदर इतना वो टर्न था, इतना बाउंस था, वेरिएशन था, जिसकी वजह से आउट होकर खेला नहीं जा रहा था। ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें आप, कोई बैट्समैन भी आपका, सब उल्टे सीधे शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। मतलब इधर उधर के शॉट्स मारते हुए आउट हुए हैं, आप देख लें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लें। ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है किसी को बहुत अच्छा बॉल पड़ गया हो तो भाई बहुत अच्छा बॉल उससे नहीं खेला गया हो तो आउट हो गया हो। तब जो है वो ऐसे शॉट खेलते हुए आउट हुए जो कि उनको नहीं खेलने चाहिए थे। एनीवेज, आपके जब इतना स्कोर हो गया था, पाकिस्तान एक वक्त पे 300 प्लस स्कोर करने जा रहा था। बिल्कुल ऐसी ठीक बात है, है। सही है। लाइन लग गई थी आपके नीचे से। 40 ओवर में, आपके 40 ओवर में इरफान भाई 200 स्कोर, वो 250 आपका स्कोर हो चुका था। 42 ओवर में 250 हुआ था आपका, ठीक है ना। हम्म। 42 ओवर में 250 स्कोर हो गया। 8 ओवर पड़े में, हम ये बात कर रहे थे कि ये 8 ओवर में, सॉरी 200 ऐसी कुछ हुआ था, 240 हुआ था। हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये अगले 8 ओवर में, सही है ना, अगर 6 की एवरेज से भी स्कोर करते हैं एग्जैक्टली। तो 48 रन, 48 रन तो बनता है। बनता है। मैंने कहा 8 ओवर में 50 स्कोर कर लें। और 300 होता आठ था। ओवर में जब 50 स्कोर कर लें तो 295 स्कोर हो रहा था उस टाइम, हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे कि हमने कहा ये 50 करते हैं, उस वक्त 245 हो रहा था। सही है ना, या 240 था, 245 था। हमने बोला कि ये 8 ओवर में 50 भी कर लेते हैं, हम्म। सही है, 290 टू 295 हो जाएगा। सही है ना, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा सा पुश कर लेंगे 300 भी हो जाएगा। 7 विकेटें गिरी हुई थी आपकी उस वक्त। आपके शाहीन साहब ने क्या हरकत की, मतलब कोई इनको, किसी ने इनको ये बताया कि भाई आपने पूरे 50 ओवर खेलने हैं। पता नहीं आपके मुझे जो है नहीं। वो आपके जो है वो साहब थे नवाज साहब, उन्होंने क्या हरकत की। आपके जो नीचे ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको आपने डाला, उन्होंने क्या हरकत की। उनको किसी ने बताया कि भाई पीछे अभी 3, 3.5, 4 ओवर पड़े में, आप सिंगल सिंगल आप मैच जीते कैसे हैं वो लोग आज। किसने जितवाया उनको? अब देख लेना आप मार्करम आखिर ने, में। हाँ। मार्करम ने जितवाया उनको मैच। देखिए मार्करम ने तो एक टोन सेट किया, जितवाया तो आखिर इरफान वाले भाई लोअर जितवाया लोअर। तो उनके 10वें और 11वें नंबर के प्लेयर ने। मैच तो बिल्कुल। लग गया था, हाँ जी। मार्करम आउट हुआ तो मैच तो लग गया था, उसने नहीं जितवाया मैच। जितवाना मैच वो होता है कि भाई वो आपको पार लेके जाए उस तरफ, मैच पूरा चेस करके दे। सही है ना, वो हम्म। जितवाना नहीं होता। वो जितने भी 19-20 रन थे वो मार्करम छोड़ के गया, उनको पता था वहां मैच लग जाएगा, वो आउट हो गया तो। 8-7 खिलाड़ी आउट थे, मार्करम 8वां खिलाड़ी आउट हुआ है। उसको पता था कि मैच लग जाएगा अगर मैं आउट हो गया तो। नीचे तो टेल एंडर है, और वो भी टेल एंडर ऐसे जिन्होंने कभी स्कोर नहीं किया, उनको बैट से नहीं चलता। मार्करम आउट हुआ है, पीछे नीचे आपकी एनगीटी की विकेट गई है केशव महाराज और तबरेज शमसी, उन्होंने अच्छा। आपके जो पीछे के जो 13 रन रह गए थे वो उन्होंने किए हैं। आपके जो मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर स्पिनर जो भी आपके कह लो, आपके कप्तान साहब फील्ड खोल के रखी हुई है उन्होंने। उसामा मीर के ओवर में चार अटैक ही नहीं सिंगलें ली कर हैं रहे भाई। यार, अटैक नहीं कर रहे। मैं अच्छा, मैं हैरान था। उसामा मीर के ओवरों में 4 सिंगलें ली हैं उन्होंने, और भाई 4 सिंगल टेल एंडर कैसे ले सकता? आपके तो मेन स्ट्रीम बैट्समैन से सिंगल नहीं निकल रही थी, देखो, मेन बैट्समैन से सिंगल नहीं निकल रही थी। वो बॉलर 10वां ऊपर 11वें नंबर चढ़ाए का नहीं प्लेयर फील्डर होके, उसने। दो फील्डर यही जनाब मैं लेग बोल पे रहा हूँ। लिए हुए हैं भाई। मैंने इतनी ज्यादा वर्ष कप्तानी अपनी जिंदगी में इरफान भाई देखी नहीं। देखो आप जब प्रेशर डालते हो ना तो ही गलती करता है सामने वाला। आपके तो सही कह रहे हैं, इतने ओवर थे, अगर वो सिंगल डबल है आराम से मैच जीत जाता प्रेशर भाई, आउट करना था प्रेशर ही आपने। नहीं डाला, बॉल थोड़ी आपको करने थे पूरे। और एक और चीज, अब हमारे, क्योंकि ये 10वें हमारे पीछे ना जो है मैनेजमेंट जो हमारी बैठी है, उन्होंने इनको जब 10वें 11वें नंबर का प्लेयर हमारा आया तो उसको उन्होंने ये बोल के नहीं भेजा कि भाई आपने सिंगल करना है, डबल करना है। शॉट मार के आउट हुए, गलत बॉल पे शॉट मार के आउट हुए तो अगले मैच से बाहर हो जाओगे। क्लियर, हम्म। शॉट मार के आउट हुए तो अगले मैच से बाहर हो जाओगे। डॉट करो, डेप्थ करो, सिंगल करो, पूरे 50 ओवर खेल कर आना। अच्छा बॉल पड़ गया, आउट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलत शॉट मारते हुए अगर आउट हुए, अगले मैच से बाहर हो जाओगे। हाँ हाँ, कम आप से ये कम बोल के थोड़ा सा, भेजो। नहीं थोड़ा नहीं, सा क्लियर, कम कंट्रोल। से कम नहीं समझिए, अब कम से कम वाली बात खत्म हो गई ना यार। आप तो ऐसी बात कर रहे हो मुरब्बत वाली कि कम से कम थोड़ा। आप इस वक्त कोई इनको मार्जिन नहीं दे सकते, इन बेगैरतों का मार्जिन दे नहीं सकते। मैं तो बोल रहा था इनको साथ एक साथ खड़े करो और एक लाइन में खड़ी करके इस पूरी टीम को गोली मारो। इनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। भाई करोड़ों रुपए ज्यादा हो लगते हैं गया। इनके ऊपर। कुछ ज्यादा हो गया। इरफान भाई, इरफान भाई करोड़ों रुपए लगते हैं इनके। यार गुस्सा ऐसे ही होता है इरफान भाई, हमारा तो दिमाग शॉर्ट हुआ है। करोड़ों रुपए लगते हैं इन पे।
सही है ना, ये अभी वर्ल्ड कप पे जाने से पहले नखरे दिखा रहे थे अभी अब कि अच्छा भाई हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाओ, 200% ले रहे थे ये लोग भाई, कि भाई 200% बढ़ाओ, 45-45 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं। अच्छा किया एक चीज जका अशरफ साहब ने, मैंने अभी सुनी है रिसेंटली, कि उन्होंने कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी हुए थे वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, वो उन्होंने होल्ड कर दिए। और उन्होंने कहा है कि जब टीम वापस आएगी तो हम इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद जिसको जो जितने पैसे या जितना जिसका बनता है, हम उसको उस हिसाब से देंगे। अब ये रिकंसिडर होंगे, ये जो इन्होंने बेहतर है। सबके बढ़ा दिए थे, हम्म, तो इनके रिकंसिडर होंगे, और ऐसे ही होना चाहिए, इनको जूते कराने चाहिए, और इनको आदि से इनको जो जो पहले थे वही करें, थोड़ा बहुत जो इनका परसेंटेज है वो बढ़ाएं, और परफॉर्मेंस बेस जो है वो इनके पास जो है वो इनकी अमाउंट जो है परफॉर्मेंस बेस रखें। तो टीम में जो परफॉर्म करेगा उसको उसका इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव का परसेंटेज सेट कर लें कि जी ये परसेंटेज है, मैच के एंड में जिसकी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होगी उसका एक गोल सेट करें कि जी ये है। आप उसका पूरा एक सेटअप बना लें कि जी जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको उस हिसाब से मैच के इंसेंटिव मिलेंगे, जो कि हर सीरीज के बाद मिलेंगे, जो भी उनकी सीरीज कंप्लीट होगी। ऐसे रखें, डंडा देके रखें, ऐसे नहीं होगा। एक और चीज, ये चीज हो गई, ये आउट हो गए पहले, उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आ गए। बॉलिंग में वही हुआ, पहले पहला बॉल ही पांजा, पहला बॉल ही पांजा। सही है ना, ये तो आपको पता ही है, आपने देख ही लिया था। बिल्कुल देखा है। इनिंग का पहला बॉल पांजा। उसके बाद इफ्तिखार साहब ने थोड़ी बहुत बॉल की, थोड़ा जो है वो मतलब दबाने की कोशिश की है, वो एक ओवर किया, दूसरा ओवर किया, दूसरे ओवर में शाहीन साहब आ गए। आप निकाल के देख रहे हैं इरफान भाई, वो पूरा ओवर। हम्म, सही है ना, मेरे ख्याल उस 16 या बंदे ने 17 रन कितने आए थे चौके, उस ओवर में। सर 4 चौके तो खाए थे उन्होंने, हाँ 5 चौके। सही है ना, एक बॉल भी एक जगह पे नहीं गिरी उसकी, एक पीछे, एक आगे, एक लेग साइड पे, एक जो है वो शॉर्ट पिच, हम्म, ऐसे चौके खाए कि मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि बॉल होती कैसे। ठीक है ना भाई, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, ये जो इतना जो चल रहा था जी, वो शाहीन साहब ये, शाहीन साहब वो किधर गया शाहीन? यार क्यों नहीं, नया बॉल नहीं हो रहा उससे? भाई शाहीन नई बॉल वाला बॉलर दिखा ही नहीं है वो। जो नई मैं बॉल वही के कह रहा साथ हूँ करता कि था भाई वो तो क्यों नहीं हो रहा नया बॉल उससे? सही है, इतने इतने कोच आपने बॉलिंग कोच रखे हुए हैं, आपसे नया बॉल नहीं हो रहा, उनका बॉल। कंडीशंस का फर्क है। मतलब वो भाई, ये पता है क्या, वो कमेंटेटर बोल रहे थे, हम्म, कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर जब आते हैं तो ऐसा लगता है पिच में से जो है ना स्विंग भी खत्म हो गया और टर्न भी खत्म हो गया। हम्म, जब दूसरी टीम आती है ना तो उस टाइम पिच टर्न भी हो रही होती है, बॉल जो है वो स्विंग भी हो रहा होता है। हमारे बॉलर जैसी नया बॉल बॉल करने के लिए आते हैं तो जरा सा बॉल जो है ना, जरा सा यूं भी नहीं होता, हल्का सा भाई यूं भी नहीं जाता। सही है ना, बिल्कुल यूं सीधा जाता है ऐसे। लेकिन आज ये चीज जो है ना, मोहम्मद वसीम ने दिखाई है। मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग अच्छी की। सही है ना, उसने विकेट टू विकेट गेन करता है, आपको पता ही है, हमेशा से विकेट टू विकेट गेन करता है। लेकिन क्या हुआ कि उनके जो अटैक करने वाले बैट्समैन थे, शुरू में जो अटैक कर रहे थे, उनके अटैक करने वाले बैट्समैन, जो कि डिकॉक आपको पता है अटैक करता है शुरू से। हम्म, ठीक है ना, डिकॉक आउट हुआ, और बवुमा जो है वो आउट हुआ इसकी गेंद पे, मोहम्मद वसीम की गेंद पे। उसने आगे थोड़ा सा उसको जो है वो गेंद किया, तो वो एकदम से आगे गया उसने जब खड़ा पुल हो मारने गया, हाँ हाँ पुल मारने गया और वो खड़ा हो गया, नहीं तो correct। बवुमा भी आपकी सही कोट लगा रहा था आज। खैर, बवुमा ने वो आउट हुआ, उसके बाद फिर जो है वही वेंडी डियूसन और जो है वो मार्कराम खड़े हो गए। उसके बाद से मुझे कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। अब आपका एक एक ऑलरेडी पहले ओवर में आपका जो है वो एक प्लेयर इंजर्ड होके बाहर चला गया, शादाब खान, हम्म, जो कि कम से कम आपको फील्डिंग में तो बचाता ना। इतनी घटिया फील्डिंग यार। आपने अगर मैच पूरा देखा है तो इरफान भाई 7 रनआउट मिस किए हैं, मैं यही सात कहने रनआउट लगा था। मैं यही कहना, कितने क्लियर रन आउट मिस किए हैं इन लोगों ने। थ्रो इनके सात निशाने रनआउट नहीं मिस किए। लग रहे। और जब भी बैट्समैन सीधी क्रीज तरफ। के अंदर पहुंचा हुआ होता था ना, हाँ, उस वक्त जो थ्रो मारते थे ना तो विकेट पे लगती थी। और तीन तीन और विकेट जब भी, नजर आ रही हैं, ऐसा नहीं था कि कहीं पे आपको हाँ, एक विकेट नजर आ रहा, तीन तीन सात विकेट नजर। 7 रनआउट मिस किए, 7 रनआउट। कोई मजाक है? और उससे मैच से पहले कोच साहब आके बोल रहे थे हमने फील्डिंग पे बड़ा जो है वो काम किया है, आप जो है हमने बड़ा वर्क हाँ, किया है, आप देखेंगे कि हमारी फील्डिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, टिंग का हमने देख ली काम कैसी किया है। परफॉर्मेंस है। अरे भाई अगर काम किया होता तो ये देख लेते कुछ ना कुछ तो। और वाकई अगर ये चीजें देखे तो यार हम डिजर्व नहीं करते थे आज का मैच भी जीतना। इरफान भाई आप आगे भी मैच नहीं जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी मैच नहीं जीतेंगे, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इसका जो है ना सीधा हल ये है, आप कुत्ते की तरह जलील होकर आ जाओ। सही है ना, हो चुके हैं अच्छी ना, तरह तो वर्ल्ड कप से बाकी क्या जलील, है। अब बाकी भी मैच हार के आ जाओ जलील होके अच्छे से ना। वो जो 2 क्वालिफायर टीम थी ना, हम्म, आप सिर्फ उन्हीं से मैच जीतोगे, आप बांग्लादेश से भी हार जाओगे। जो क्वालिफाइंग टीम थी ना, आप सिर्फ उन्हीं से मैच जीतोगे, जीते थे आपने,
क्योंकि वो क्वालिफाइड थी बेसिकली। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बगैर क्वालिफाई करे आ कैसे गया? इनको तो क्वालिफाई करके आना चाहिए था। सर क्या ये बात कर पता रहे हैं नहीं यार, कैसे हम वर्ल्ड ओडी की नंबर 1 टीम है भाई, क्या हो गया? भाई पता नहीं कैसे नंबर 1 टीम आप बन गए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वालिफाई करके आना चाहिए था। जो सर आपकी आप हालत है कैसे ना कह भाई, सकते हैं, हमारे पास ओडी का नंबर 1 बैट्समैन है भाई, क्या बात करते हो यार? भाई आप लेके चले जाओ उसको घर, बैट्समैन हमें भाई नहीं हमारे चाहिए। पास नई गेंद से बेहतरीन बॉलर, नई गेंद का बेहतरीन बॉलर है हमारे पास, शाहीन अफरीदी। अरे कैसे बात करते हैं आप? सर ये सब थे T20 में, आप सही कह रहे हैं। आपकी बात को मैं गलत नहीं बोल रहा, आपके जहन में ये बातें सारी हैं और ये बिल्कुल सही हैं। ये सारे T20 के प्लेयर हैं। आप रिजवान ले लें, बाबर ले लें, आप जो है वो ये शाहीन ले लें, आप बहरहाल यार, हारिस रऊफ ले लें, ये सब T20 के प्लेयर है मेरे भाई। अभी बस आप गलत। मेहरबानी, आप मेहरबानी कैसे कर दें, कुछ मेहरबानी कर दें, ये इमाम उल हक से और नवाज से जान तो छुड़वा दें हमारी। सर छूट गई वर्ल्ड कप के बाद, आप मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि छूट गई। ये इन दोनों को आपकी छुड़ा जान दें। छूट गई। हाँ। आपकी जान इनसे भी छूट गई, और आपकी बहुत सारी और लोगों से भी जान छूटेगी, आप बेफिक्र रहें। ये शादाब साहब भी आपको टीम में नजर नहीं आएंगे अभी हाँ, कुछ अरसे शादाब तक। से भी जान छुड़ा दो, शादाब भी बिल्कुल ऑफ कलर है। आपको शादाब भी साहब नजर नहीं आएंगे। आपको फखर जमान साहब भी नजर नहीं आएंगे कुछ अरसे तक टीम में। अभी आप देखिएगा, आपके पास आपके ऊपर से जो है वो ये अब्दुल्ला शफीक, हम्म। बाबर रिजवान, सऊद टाइमिंग शकील, उनको लेकर आए साथ इफ्तिखार। में सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इफ्तिखार ये आपके टीम में रहेंगे। सही है ना? बाकी ये जो जितने भी आपके प्लेयर हैं, शाहीन आपका टीम में रहेगा। तो सही है ना? बाकी ये जितने भी, मैं सऊद शकील का नाम लिया मैंने, अब्दुल्ला शफीक, हाँ, रिजवान, बाबर, सऊद शकील, इफ्तिखार, और ये अपना अल्लाह भला करे शाहीन, अपना शाहीन, शाहीन शाह अफरीदी, और एक हारिस। आध आपको कोई और नजर आएगा। ये आपको नजर आएंगे, ये T20 में नजर आएंगे। हारिस भी आपको वनडे में नजर मुश्किल ही है आपको नजर आए, लेकिन जो है वो ये लोग आपको सिर्फ नजर आएंगे। उसके अलावा जो लड़के जितने भी ये सारे थे ना, ये सब आपको बाहर नजर आएंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा तलब सही एक है? बात और मैं बताओ। एक और भी चीज आपको बता दूं, एक और चीज मैं आपको खबर दे रहा हूँ आज, हाँ जी। खबर भी दे रहा हूँ, और मैं जो है वो आपके चैनल के तवज्जुह से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये सुन रहा है, हम्म। जो भी ये सुन रहा है, अगर ये बात पीसीबी तक पहुंच रही है, या जो फैसला करने वाले लोग हैं उन तक पहुंच करता रही है, धरता। करता धरता जो है उन तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, तो भाई आपने एक काम करना है। वो ये करें कि आपने इस टीम में से जो करंट खेल रही है, अगला कप्तान इस टीम के अंदर इस वक्त जो भी खेल रहे हैं उनमें से नहीं होना चाहिए। आप भले इमाद वसीम को लाके कप्तान बना दो, टफ हो जाएगा आप इमाम भले हकीम को इमाद लेके वसीम को, आना और कप्तान बना देना। सर आप अजहर अली को लेकर आके कप्तान बनाया था आपने? उसकी ओडीआई में जगह बन रही थी, टेस्ट में से आपने उठाया, ओडीआई में जगह नहीं थी उस बंदे की, और नहीं आपने मिली, लाके उसको कप्तान बना दिया था। बना दिया था, तो फिर उसमें चल भी तो जगह नहीं नहीं थी, पाया था उसको ना। कप्तान बना दिया। सर चल नहीं पाया वो एक अलग बात थी, आपने उसको ट्राई किया। इमाद वसीम चल नहीं पाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन इस अरे वक्त इन लोगों की ये जो, सुने सुने, इन लोगों की जो इजारादारी है ना, ये जो इस वक्त टीम में चल रहा है हाँ, कि मैं ग्रुपिंग। कप्तान हूँ, तू कप्तान, और ये ग्रुपिंग और ये जो भी है, इसको तोड़ने के लिए आपको किसी और को कप्तान बनाना पड़ेगा। इन लड़कों में से नहीं, लेकिन इन लड़कों में से नहीं, ना तो रिजवान कप्तान बने, ना शाहीन कप्तान बने, ना शदाब कप्तान बने, और ना ही बाबर कप्तान तो रहे। इनमें शादाब से तो नहीं टीम से बनाना आउट टीम है, को। मेरा ख्याल, मेरा तो अपना जाती एनालिसिस ये है कि अभी जो बाबर को हट जाना चाहिए, और साथ में रिजवान है उसको दो जिम्मेदारी, रिजवान चलाओ भाई तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं उस भी हक में नहीं हूँ रिजवान की कप्तानी की जिम्मेदारी में। ये सब टट्टू हैं, आपको नहीं पता। ये सब टट्टू हैं, ये एक ही थाली के जो है वो कच्चे सट्टे सारे इनके ऐसे ही हैं। चट्टे बट्टे। सही है ना? हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये जो, सब ऐसे ही हैं। सर ये अल्लाह सब खैर करे, मिले हम नहीं। हम पर उम्मीद है कि जो भी हो, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर हो, और जिससे बेहतर रिजल्ट आए और हम वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकें। हमें एक एग्जाम पे पहले ये लग रहा था कि हमारी टीम अच्छी है, लेकिन अभी जब कंपटीशन में आए हैं हम, इस वर्ल्ड लेवल कंपटीशन में, पता चला हम तो बहुत पीछे हैं दुनिया से। दुनिया बहुत सर आगे निकल आप, गई है। जब आप अपने जो है डू एंड डाई वाले मैच में जो है वो 26 ओवर जो है वो आप मेडन खेल जाओगे, 26 डॉट बॉल, मतलब अच्छा 150 बॉलें डॉट खेल जाओगे, एक तो बात उसके बाद बताएं फिर आप क्या समझते हैं? सर, एक सवाल है आपसे। आखिरी ओवर नवाज को देने का फैसला बाबर का सही था या गलत था? सर ये तो आप जब 5 रन कैसा सवाल चाहिए कर थे रहे हैं? आखिरी आप ओवर में। कैसा सवाल कर रहे हैं? ये सवाल ही नहीं बनता। आपने नवाज की ये पूरे आज दिन की बॉलिंग देखी है? देखिए मैंने। उसने सारी बॉलें लेग स्टंप पे कराई। पहली बॉल से स्टार्ट हुआ लेग स्टंप पे गेंद कराना। तो फिर उसने, खुद 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 बाबर ने उसको बोला कि भाई ये यहाँ पर, रिजवान उसको बोल रहा कि भाई इधर क्यों गेंद कर रहा है,
चौके खा रहा है, वाइट बॉले कर रहा है कि भाई इधर गेंद कर रहा है, तो जब पता उधर था गेंद कि कर रहा है, उसकी बॉल लाइन ही नहीं नहीं पड़ा बन रही उसका तो पहली, उसको दोबारा बॉल ही आकर नहीं के पड़ा, है। उसका पहली बॉल से बॉल ही नहीं गिर रहा था। यार मार देखिए तला भाई, मार्करम को भी किसने आउट किया है? उसामा ने। जब वो 95 पे खेल रहा है, 90 पे खेल रहा है, उसको गेंद फुटबॉल नजर आ रही है, उससे बॉल करवा के उसको आउट कर लिया। तो अब ये उसके 2 ओवर पर वो क्यों नहीं करवाए? भाई कप्तान आपके, वही मैं कह रहा हूँ, ये जो गैंग है ना, दोस्ती यारी गैंग, ये सिर्फ वही है, अबे और कुछ नहीं यार है। अब ये दोस्ती यारी में चक्कर में पूरी टीम का सत्यानाश करवा दिया इन्होंने। आप ये देखें कि उस टाइम जो है, जब ये आखिरी ओवर फाइनल उसको दिया था, आपने अगर मैच भी देखा हो, तो वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था। ये हाँ जी सारे सब बिल्कुल। करीब आए, वो सारे सब करीब आए जी, शाहीन और जो है वो ये अपना रिजवान, और जो है वो ये बाबर, ये तीनों आपस में इन्होंने कुड़कुड़ किया, और उसके बाद फिर यूं करके आवाज ला के उन्होंने इशारा किया बाबर ने, आओ भाई नवाज। तो उसको जो है नजर थोड़ी आया कि उसामा मीर भी यहाँ पे था, उससे कराते ओवर, सही है ना, उन्होंने नहीं कराया। गलत गलत और गलत, प्लस, बहुत गलत फैसला, बहुत। इरफान भाई, ये मसला आपको आया क्यों? ये मसला आपको इस वजह से आया क्योंकि आपने, जिस टाइम आपके प्रीमियर बॉलर लगे हुए थे, आपने अटैक ही नहीं किया। बिल्कुल। आप अटैक करते तो वो पहले ही ढेर हो चुके होते, विकेट उनकी मिल चुकी होती। बिल्कुल सही। भाई एक जो वनडे डूसन का आउट था ना इरफान भाई, देखें ये क्रिकेट का जो है वो, ये क्रिकेट में ये चीज तो होती है, कोई अगर ये बोले कि जी वो तो हारिस रऊफ की अगली वाली गेंद थी, वो आउट था, एम्पायर ने नहीं दिया, डीआरएस में एम्पायर कॉल आ गया। ना तो नहीं। जो वनडे डूसन का आउट था ना, जो कि उसामा मीर ने किया था, जी जी। वनडे डूसन को जो आउट किया था ना, हाँ, तो वो भी डीआरएस में जब वो जाके उन्होंने बिल्कुल देखा था, बिल्कुल मुझे, तो एम्पायर कॉल पे आउट हुआ था। बिल्कुल ऐसी बात है। मुझे एक दोस्त ने फोन किया स्पेशली, उन्होंने यही बोला कि यार जो लास्ट पे हारस की बॉल पे जो उसने आउट क्यों नहीं किया, वो तो आउट था। मैंने बोला नहीं, वो बिल्कुल आउट नहीं था, वो अंपायर की कॉल थी, अंपायर ने उसमें नॉट आउट दिया था। अब ये अगर वापस आप जाओ, वो भी मार्जिनल था, और वेंडरडसन का जो रेसी वेंडरडसन का भी जो वो था, वो भी मार्जिनल था। उसमें अंपायर ने दे दिया था, इसने नहीं दिया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अंपायर की गलत नीयत है, ऐसा नहीं बोल, ये गलत बात है। अब ये ब्लेमबाजी है, तो मैं फील्ड आपको यही कह प्रोफेशनल रहा आप हूँ ऐसी बात कि मत वो करो। जो है वहां पर एम्पायर कॉल थी, एम्पायर ने वहां पे आउट दिया था, और रिव्यू उन्होंने लिया था। हाँ ऐसे ही था ना, रिव्यू उन्होंने लिया बिल्कुल था उन्होंने क्योंकि लिया था। एम्पायर ने आउट दे दिया था। लिया था। लेकिन क्योंकि वो एम्पायर कॉल थी, वो आउट होके चला गया। यहाँ पर रिव्यू पाकिस्तान ने लिया क्योंकि वो आउट नहीं, जो है वो एम्पायर ने नॉट आउट दिया, एम्पायर कॉल थी, यहाँ पे पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन वो जो है वो वही एम्पायर कॉल पे आउट नहीं हुआ। तो ये बात एम्पायर को तो नहीं बोल सकते कि एम्पायर ने जो है कुछ, नहीं एम्पायर ने कुछ नहीं किया, नहीं पहले नहीं, भी तो आउट आपका नहीं दिया था, ये अगर कोई वहां पे नहीं बंदा देता तो एक्सक्यूज फिर, देता है तो ये तो सर फजूल एक्सक्यूज है। वही मैं कह रहा हूँ, ये बेकार एक्सक्यूज है, ये तो बात ही नहीं है। आप क्या सर एक सवाल आपसे एक और है, आप ये जो कंकशन का जो रूल है, एक्स्ट्रा का जो रूल है, पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया आज? फायदा हुआ है ना पाकिस्तान को आज? आपके पास आपके पास ऑप्शन नहीं था कोई। तो शादाब, शादाब अगर, मतलब शादाब अगर खेलते तो क्या बेहतर खेल सकते हैं उसामा मीर से बॉलिंग में? यार ये देखें, ये एक ऐसी हाइंडसाइट पे बात होती है, इसको जो है वो हम ऐसे बता नहीं सकते कि क्या होता है। देखो आज शादाब ने स्कोर किया, तो कॉन्फिडेंट लग रहा था। स्कोर तो पीछे से भी कर रहा है, वो पहले भी पीछे मैचों नहीं में तो नहीं, किया है। आज जब मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि जब बैट्समैन जब के अंदर, जब या प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि वो जब जाके उसने आज स्कोर किया हुआ था, तो उसके अंदर बैटिंग में कॉन्फिडेंस लेके गया था, और उसने शॉट वॉट मारे, उसके शॉट लगे, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि यार आज मैंने बैटिंग में अच्छा किया। तो वो जब उसको वो फिर कन्वर्ट करता है अपनी बॉलिंग में और अपनी फील्डिंग में कन्वर्ट करता, सही है ना। तो शादाब जो है वो कह सकते थे, हो सकता है कन्वर्ट करता या कुछ भी करता, वट एवर, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं हो, जो है वो हम उसके बारे में बात कर सकते। देखिए परफॉर्मेंस तो उसामा मीर की और शदाब की दोनों की एक ही जैसी थी पिछले मैचों में, सही। ठीक है ना, दोनों की एक जैसी। तो आप उसको ये नहीं कह सकते उसामा मीर की बैटिंग बहुत ही घटिया, मतलब वो ऑलराउंडर नहीं है, ये बात हाँ सबको बिल्कुल मान नहीं। लेनी चाहिए कि वो सिर्फ बॉलर है, तो ये ही इज नॉट एन ऑलराउंडर। दूसरी चीज ये कि वो अच्छा फील्डर भी नहीं है। नहीं है, लेकिन आज उसने शदाब का और कैच, उसका फील्डिंग आज में, थर्ड मैन पे हाँ कैच करेक्ट, लिया है उसने, देखा उसका कैच दूसरे गया का। उसने कैच लिया, लेकिन देखिए कैच तो एक ऐसी चीज है कि भाई अगर कैच नहीं पकड़ सकते तो फिर तो आपका टीम में होने हालांकि नहीं बनता थर्ड ना। मैन की फील्डिंग भी लेकिन टफ होती है ना। हाँ, लेकिन जो है वो आपको पता है कि ये जो शदाब का फील्डिंग में कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान की टीम में नो किसी से डाउट, भी ना। नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट, हम्म, हमारी टीम का सबसे बेस्ट फील्डर। और ये सबसे जितनी बेस्ट थ्रो फील्डर है, आज नहीं लगी हैं, उनमें से शायद 2 या 3 थ्रो अगर शादाब ने मारी होती तो कोई ना कोई लग जाती थी। बिल्कुल लग जाती। भाई खैर। आपकी कप्तान का भी टेढ़ निकला हुआ है, बिरयानी खा खा के वहां पे, आप देख तो नहीं जरा, सर उनसे भी नहीं चलो ला थोड़ा जाता। आगे मूव करते हैं। ये मैच आज का तो जैसा हो गया सो हो गया, बैग तो शायद इन लोगों ने बांध लिए होंगे। अब सिर्फ ये है कि कुछ अगले जो मैच खेलने हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि इनकी जो फ्लाइट है वो वापस लाहौर कराची की होगी या दुबई की होगी। क्योंकि अगर ये अगले मैच भी तीनों हार गए तो ये वापस मुंह दिखाने के काबिल तो रहेंगे नहीं, लेकिन बेशरम आदमी है, इनको होता क्या होना है। लेकिन फिर भी
फिर भी जो अगले मैच आ रहे हैं, अगला हमारा मैच उसके साथ है, श्रीलंका के साथ है, राइट? नहीं नहीं, श्रीलंका से सॉरी, हम जीत उसके चुके हैं। बांग्लादेश के साथ। नहीं नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं। एनीहो, जिसके साथ भी हमारा है। अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ। यानी न्यूजीलैंड के साथ है। तो आप ये जो टीम है इसमें क्या तब्दीलियां देखेंगे इसमें? आई मीन टू से, हसन अली अगर फिट होके वापस आएगा तो मोहम्मद वसीम बाहर बैठेगा, या स्टिल मोहम्मद वसीम की आज की परफॉर्मेंस को देख के आप हसन अली पे उसको तरजीह देंगे? नहीं देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाना है, वैसे तो वो आपकी फर्स्ट चॉइस है ही नहीं। मोहम्मद वसीम जूनियर आपकी फर्स्ट चॉइस है ही नहीं, मैं आपको क्लियर बता दूं। और आज उसके बड़े क्रैम्प्स वगैरह भी हुए थे, वो थोड़ी इंजरी भी लग रही थी उसकी, तो मुझे उम्मीद यही है कि वो अगले शायद अगला मैच वैसे ही नहीं खेलेगा। कि वो बोलेंगे जी उसकी इंजरी हो गई थी लास्ट टाइम, उसकी जो है वो ग्रोइन, या जो है वो उसका कुछ खिंच गया था, कुछ ना कुछ जो है वो बोल देंगे कि जो है वो उसका कुछ इशू हो गया और वो नहीं खेल रहा है। क्योंकि वो खिलाएंगे फिर भी, क्योंकि भाई मैच फीस मिलती है इरफान भाई, मैच फीस भी तो मिलती है। खिलाएंगे भाई, अपनी दोस्ती यारी वर्ल्ड कप पूरा खिलाएंगे, बेफिक्र रहे आप। सही। तो वो जो गैंग है, दोस्ती यारी गैंग, वो ही खेलेगा। अच्छा, चलें, टाइम काफी हो गया, खत्म करते हैं। मेरा सवाल एक और रह गया कि आज के मैच को देख के ना मुझे लगा कि हमारे जो प्लेयर्स की फिटनेस है ना तलहा भाई, ये उस लेवल की नहीं है। जैसे अगर आप इनकी किसी वर्ल्ड लेवल के जो कमिटेड प्लेयर उनकी फिटनेस का कंपैरिजन करें तो नहीं। अभी मोहम्मद वसीम को देखें यार, जूनियर आदमी है, यंग आदमी है। अब इतनी हीट में तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्रैम्प पे क्रैम्प, क्रैम्प पे क्रैम्प। ये कहीं ना कहीं इनका फिटनेस लेवल खराब है। 100% सही कह रहे हैं आप। किसी की भी फिटनेस नहीं है भाई। वो वसीम भाई बैठ के बोल रहे थे एक जो है ना प्रोग्राम में, जिस चैनल पे बैठे हुए, वसीम भाई बता रहे हैं कि भाई इन लोगों के फिटनेस टेस्ट 2 साल पहले हुए थे। नहीं यार, दो तो ढाई ऐसा साल पहले। ऐसा कैसे हो उसके सकता है? बाद से फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुए। सीरियसली? जी। तो आप फिर कैसे बोल सकते हैं कि यार हमारे प्लेयर फिट है और वर्ल्ड कप की इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके हम लोग आए हैं? सब बकवास है, ढोंग है। ऐसे ही ये तो सब जो है वो झूठ पे, बस सोशल ये मीडिया पे सब लगे जो है हुए वो, हैं, फोटो शूट करवा और लेते हैं। सर स्टार बने हुए हैं, सबके कॉलर खड़े हुए हैं, इनको सब जो है ना वो चीजें मिल रही हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, इन्होंने सबको जो है ना वो थल्ले लगाया हुआ है। सर, और कुछ भी नहीं है, बात ये है कि हम और आप जो है वो बस बस कोसते वोट रहेंगे बैठ पॉलिसी के हुई है अपने आप सर। को कि हम क्यों जो है वो। आज आज फिर भी कुछ ना कुछ इंटेंट दिखा है कि लड़ाई में लड़कों ने कुछ जान मारी है, लेकिन ये कि फिर भी जो इंतहाई फजूल कप्तानी थी ना बाबर की, उसने हमें कहीं नहीं नहीं नहीं, जीतने नहीं दिया। आप ये ना बोले कि इंटेंट दिखा है, कोई इंटेंट नहीं था। साउथ अफ्रीका आपको जो है ना वो बस जो है ना मतलब उसने आपको यार, तरीके से जो है ना लेके, अगर इरफान भाई वो जिस तरह 400 रन बना रहे हैं ना, आपके किसी बॉलर ने कोई ऐसी बॉलिंग नहीं की है जिसपे वो, आप जिस तरह वो 400 रन बना रहे हैं ना, अगर वो उनका बल्ला जो है मारना शुरू करते हैं ना, वो तो डिकॉक किस बॉल पे आउट हुआ आपको पता है? ये वो तो देखा आपने किस बॉल पे हमारी आउट हुआ? प्लानिंग में फंसा है ना। प्लानिंग पे नहीं फंसा वो। तो कैसे? प्लानिंग पे नहीं फंसा। प्लानिंग पे नहीं फंसा बिल्कुल भी वो। क्या सही है बात ना, वो जिस बॉल पे आउट हुआ है ना, जो जिस है? बॉल पे आउट हुआ है, सही है ना, उसके बैट पे पूरा बॉल आता तो वो फील्डर के ऊपर से जाता। यही तो बात है ना तला भाई, उसने पेट पे बॉल किया, पेट पे वो एक ही जगह पे घुमा सकता था, वहां फील्डर एक लिया हुआ था। आपको बहुत अच्छे से पता है डिकॉक ने पीछे 3 सेंचुरियां मारी हुई है, ऐसा नहीं आया बिल्कुल वो। मारी हुई है। उसका उसका ये वाला शॉट जो है ना, ये बहुत जो है वो मतलब पक्का शॉट होता है। वो मारता है तो सीधे क्राउड में ही जाती है गेंद। उसके बैट पे वो गेंद नहीं आई, तो आपको जो है वो फील्डर के हाथ में वहां पे चली गई। उसके बैट पे गेंद आती ना, तो उसने आपको 10 ओवर में मैच जो है ना खत्म कर चुका होता वो। जो प्लेयर जो है वो ऑलरेडी इस वक्त वर्ल्ड कप में 450 रन कर चुका हो ना, आधे आधे जो है वो ग्रुप के मैचों में 450 रन कर चुका हो, तो आपके उनको परफॉर्मेंस का पता है। एनीवेज बात ये है कि देखें, आपने भले आज थोड़ा सा उनको जो है वो अच्छी बॉलिंग की, या आपने कोशिश की उनको दबाने की। और क्योंकि साउथ अफ्रीका मशहूर है कि वो जो है अभी तक इनके सारे जो 5 मैच थे उसमें से 4 मैच जो जीते हैं वो चारों मैच जो है वो पहले बैटिंग करके जीते हैं। उन्होंने चेज एक किया नीदरलैंड के खिलाफ और वो हार गए थे। तो इसलिए चेज में वो थोड़े से फंस रहे हैं। तो इसलिए आज भी वो चेज थोड़ा उन्होंने फंस फंसे के हैं। किया। सही है ना, वो फंस रहे थे बेसिकली, और वो किसी भी टीम के खिलाफ होते तो वो फंसते। और आगे आने वाली भी आप देखेंगे, किसी टीम के खिलाफ चेस कर रहे होंगे तो वो फंसेंगे। उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, वो पहले बैटिंग करके स्कोर लगाते हैं, उसके बाद फिर वो जो है ना नीचे लगा देते हैं सारी टीमों को। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ भी उन्होंने इतना बड़ा स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया को नीचे लगा दिया। ये है। लेकिन आज आपकी बॉलिंग आपने जो है वो मतलब थोड़ा उनको फंसाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही वाली बात हम्म। कि भाई कप्तान को पता ही नहीं कि प्रेशर कैसे डालना है। एग्जैक्टली। एक आउट हो गया तो ये नया दूसरा प्लेयर आया तो उसके ये ऊपर वही कैसे बात है। प्रेशर आज डालना है। आज का हम मैच फजूल कप्तानी की खान वजह भाई से। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। बाहर बारिश लगी हुई थी, कितना अच्छा मौसम हो रहा था, हम यहाँ पे घर में बैठे थे। सीरियसली, आपको भी पता है। ऐसा ही है, सही है बिल्कुल ना, ऐसी बात इतना है, हम कहीं जाके नहीं हम होगी। हम जाके मौसम एंजॉय करते बाहर। हम वैसे ही जो है वो मतलब घूमते फिरते अपना एंजॉय करते, माइंड रिलैक्स होता हमारा। इनकी हरकतें देख के हमारा माइंड और जो है ना वो दिमाग खराब हो गया घर में बैठ के। यही वाली चीज है।
चले सर, टाइम काफ़ी हो गया है और इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। खैर, जो भी है तकलीफ तो बहुत है। अब कोई हमारे अंदर घुस के तो देखे कि तकलीफ कितनी है। खैर, एक दिन था, एक बुरा दिन था क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, जो कि गुजर गया। खैर, इसकी जो पेन है, दर्द है, वो तो अभी रहेगी कुछ। खैर, इन्हीं अल्फाज के साथ तलब भाई इजाज़त लेते हैं भाई, और इस दुआ के साथ कि आगे आने वाले मैच में हो सकता है कि कुछ हो सकता है, कुछ ठंडी हवा का झोंका दिखे और ये इस काबिल हो सके वापस इज्जत से वापस आ सकें। चले, थैंक यू वेरी मच तलब भाई, टाइम थैंक देने यू के इरफान भाई, लिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ऐसे एक्साइटिंग मैच देखने में मिलेंगे अगले आने वाले जो रिमेनिंग मैचेस हैं। चले, थैंक यू तलब भाई। बिल्कुल, थैंक यू इरफान भाई, थैंक गुड यू सो नाइट। मच। सलाम। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।